नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो लगातार हमसे हमारे वीडियोस में कमेंट के माध्यम से दर्शक पूछते हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस को अब जल्द ही एसआईटी को सौंप दिया जाएगा। इस बात का फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन इंतजार यहां पर अभी किया जा रहा था नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का। बीते 22 दिसंबर को नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब यहां पर सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार एसआईटी को यह केस क्यों सौंपा जा रहा है, और अगर दिल्ली पुलिस छानबीन काफी बेहतर तरीके से कर रही है तो फिर आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। इस तरह के तमाम सवाल और अब बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि अब इस केस को एसआईटी को सौंपा इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं, अभी भी कई ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं पाई हैं। और इसे ही देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये केस एसआईटी को सौंपने का बात यहां पर की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं आफ्ताब की, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसका नार्को टेस्ट किया गया था और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब आफ्ताब का वॉइस सैंपल टेस्ट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 23 दिसंबर को आफ्ताब की कोर्ट में पेशी थी और यहां पर पेशी के वक्त ही दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के वॉइस सैंपल लेने की जो बात है वो कोर्ट में रखी और इस पर कोर्ट ने हामी भर दी, जिसके बाद अब कल यानी कि 26 दिसंबर को आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। लगभग पूरी तैयारियां वॉइस सैंपल की जा चुकी है, लेकिन अब आफ्ताब घबरा रहा है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वो आफ्ताब जो अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट से गुजर चुका, लेकिन उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था और वो कॉन्फिडेंस चीख चीख कर ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आफ्ताब ने ये खुली चुनौती दिल्ली पुलिस को दे भी डाली। जी हाँ, आपको बता दें कि नार्को टेस्ट होने के बाद आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दिया कि अगर दम है तो वो आरी ढूंढ कर दिखाओ जिससे उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। इसके साथ उसने ये भी कहा कि श्रद्धा का सर ढूंढ कर दिखाओ। लेकिन आपको बता दें कि ये चैलेंज कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ वो आरी लगी है और ना ही श्रद्धा का सर। हालांकि श्रद्धा का जबड़ा पुलिस को मिल चुका है। आफ्ताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने श्रद्धा के 23 टुकड़े बरामद कर लिए थे। हालांकि डीएनए रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि उन 23 टुकड़ों में से 18 टुकड़े ही यहाँ पर श्रद्धा के थे। बाकी के 5 टुकड़े आखिरकार किसके थे, ये जो सवाल है इसका जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। हालांकि आफ्ताब से इन 5 हड्डियों का राज उगलवाने की पूरी कोशिश यहां पर दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी भी दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग हैं जो नहीं लग पाए हैं, जिनमें आफ्ताब का यहाँ पर कह सकते हैं मोबाइल फोन, श्रद्धा का मोबाइल फोन, साथ ही श्रद्धा के बाकी के वो यहाँ पर 12 टुकड़े जो अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो श्रद्धा के खिलाफ जो आरी यहाँ पर इस्तेमाल की थी वो भी पुलिस को नहीं मिल पाई है और आफ्ताब के परिवार के बारे में भी अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने बीते 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि परिवार भी इस केस में शामिल है और जल्द से जल्द परिवार के खिलाफ भी छानबीन होनी चाहिए। जिसके बाद लगातार पुलिस परिवार की तलाश कर रही थी, लेकिन परिवार का कोई अता पता नहीं लग पाया और अब यहाँ पर इंतजार है वॉइस सैंपल टेस्ट का। 26 दिसंबर को आफ्ताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन अब आफ्ताब घबरा रहा है। आफ्ताब को ये डर सता रहा है कि शायद उसका जो जुर्म है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगा। नार्को टेस्ट रिपोर्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो नार्को टेस्ट रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं आफ्ताब के खिलाफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी
दूसरी ओर अब श्रद्धा का पोस्टमार्टम भी जल्द ही किया जाना है। श्रद्धा के शव के उन टुकड़ों को जिनका डीएनए श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मैच हो चुका है, उन्हें जल्द ही एम्स हॉस्पिटल भेजा जाएगा और वहां पर श्रद्धा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ सामने आता है, इसका भी इंतजार लगातार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब श्रद्धा के पिता विकास वालकर पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर अब आफताब को लेकर कई बड़े सवाल उठा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं और कई ऐसे खुलासे कर रहे हैं, जिसके बाद कई लोग यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर श्रद्धा के पिता विकास वालकर इतना सब कुछ जानते थे तो वो इतने दिनों से खामोश क्यों थे। आफताब की गिरफ्तारी होने से पहले तक आखिरकार श्रद्धा के पिता ने कुछ क्यों नहीं किया, कुछ क्यों नहीं कहा, श्रद्धा को आखिरकार रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। श्रद्धा एक बार ये कहकर घर से निकली कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती हूं, और श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को जाने दिया। ये बात कई लोगों को हजम नहीं हो रही, और इस बात को लेकर के श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई भी। उन्होंने कहा कि जहां एक और मेरी बेटी के लिए कई लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर कई लोग मुझ पर सवाल भी उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि मेरी बेटी अगर आज मेरे साथ नहीं है तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जहां एक ओर शक के घेरे में आफताब का परिवार है, तो वहीं दूसरी ओर अब शक के घेरे में श्रद्धा के पिता भी हैं। लगातार यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि अब ये केस सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। यहाँ तक कि खुद हमारे कई वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी श्रद्धा के पिता पर सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि श्रद्धा के पिता का नार्को टेस्ट हो, इस तरह का भी कमेंट देखने को मिला, और साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला कि श्रद्धा के लिए अब इंसाफ की मांग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अब जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि इस केस में देरी की जाए। यही वजह है कि लगातार कमेंट बॉक्स में भी आफताब के लिए एक ऐसी सजा की मांग की जा रही है जिसके बाद इस तरह के जो केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं वो यहाँ पर रुक सके। क्योंकि आपको बता दें कि श्रद्धा के केस को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन श्रद्धा वालकर की जिस तरह से जान ली गई, और ऐसे दिल दहला देने वाले और कई केसेस सामने आए जिसमें किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपने पिता, किसी ने अपने पति, तो किसी ने अपने दोस्त की इस तरह से जान लेकर उनके शव को टुकड़ों में बांट दिया। लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से अब देश भर में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही पूरा देश दहल भी रहा है कि आखिरकार कोई इस हद तक हैवानियत पर कैसे उतर सकता है। बात करें अगर आफताब की, तो आफताब को लेकर भी अब लगातार मांग की जा रही है, और एक बार फिर से आफताब की कोर्ट में पेशी 28 दिसंबर को होनी है। अब यहाँ पर इससे पहले इस बात का पूरा दावा किया जा रहा है कि चार्जशीट में, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई ऐसे सुराग और कई ऐसे चश्मदीद शामिल हैं जो 28 दिसंबर को आफताब को वो कड़ी सजा दिलवाने के लिए काफी होंगे, जो सजा लगातार मांग की जा रही है श्रद्धा वालकर के केस में। तो क्या चार्जशीट के खुलासे के बाद आफताब को वो कड़ी सजा मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।